दोस्तों बीते दिनों एक प्लेन का वीडियो काफी वायरल हुआ था जिसमें एक व्यक्ति अल्लाहू अकबर के नारे लगा रहा था। इसके अलावा ट्रंप के लिए भी उसने नारेबाजी की थी। वहीं अब पता चला है कि जिस व्यक्ति ने नारे लगाए उसका नाम अभय नायक है, यानी कि मुस्लिम समुदाय को बदनाम करने की ये साजिश रची गई है। इसको लेकर पूरी जानकारी अब सामने आ चुकी है। दरअसल जो वीडियो वायरल हुआ था, इस वीडियो में साफ दिख रहा था ये ईजी जेट की फ्लाइट का वीडियो था जो कि लंदन के ल्यूटन से स्विट्जरलैंड जा रही थी, ग्लासगो जा रही थी। और इसी बीच जब वो ग्लासगो में लैंड होने वाला होता है प्लेन, तभी एक व्यक्ति उठता है अपनी सीट से और नारे लगाने लगता है। वो नारे लगाता है डेथ टू अमेरिका, डेथ टू ट्रंप और अल्लाहू अकबर के नारे भी लगाता है बार बार। वीडियो में साफ नजर आ रहा है। वहीं इस बीच जो बाकी के पैसेंजर्स होते हैं वो काफी घबरा जाते हैं, फिर भी हिम्मत करके दो जो मेल पैसेंजर होते हैं वो उस व्यक्ति को पकड़ लेते हैं और सीधे जमीन पर गिरा देते हैं। गिराने के बाद उससे बार बार पूछा जाता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हारे पास क्या है। चेक किया जाता है, जो लोग होते हैं वहाँ पर वो आपस में बात करते हैं, कहते हैं कि इसकी पॉकेट्स चेक करो, इसका बैग ढूंढो, क्या पता ये कौन है, ऐसी कर करके बातें होती हैं। लेकिन बाद में जब चेकिंग की गई और पता चला, उसके बैग से एक पहचान पत्र टाइप का निकला, आईडी निकली और इसमें पता चला कि उसका नाम अभय देवदत्त नायक है। और इसी बात से अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये सब पूरी प्लानिंग के तहत किया गया है, एक साजिश के तहत किया गया है। पूरी खबर क्या है आपको बताते हैं। दरअसल जब ये हुआ इसके बाद ही स्विट्जरलैंड में जैसे ही ग्लासगो में ये प्लेन लैंड होता है, उसकी इमरजेंसी लैंडिंग करवा दी जाती है। वैसे ही वो लैंड होने वाला होता है, लेकिन तब तक ये सारी चीज़ें हो जाती हैं जिस वजह से इमरजेंसी के तौर पर प्लेन को पहले लैंड करा दिया जाता है। और वहाँ पर स्विट्जरलैंड की जो पुलिस होती है वो वहाँ पर पहुँच चुकी होती है। व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है। व्यक्ति 41 साल का है और इसके बाद उससे पूछताछ की जाती है। बाद में पता चलता है कि उसका नाम अभय नायक है, जो कि लंदन में ल्यूटन में ही रहता है और शरणार्थी के तौर पर रहता है, यानी कि वो रेफ्यूजी के तौर पर वहां पे रहता है। और उसका कहना था कि वो एक मैसेज सेंड करना चाहता था ट्रंप को, इस वजह से उसने इस तरह के नारे लगाए थे। फिलहाल उसे जेल भेज दिया गया है। वहीं इसके बारे में और जो जानकारी सामने आई है वो भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर काफ़ी दिनों से ये वीडियो वायरल हो रहा था और वीडियो में ऐसा बताया जा रहा था कि मुस्लिम समुदाय से जुड़ा हुआ ये कोई इंडियन व्यक्ति है। इंडियन व्यक्ति तो वो था, मतलब कि वो इंडिया का ही रहने वाला है, लेकिन वो ल्यूटन में फिलहाल रहता है और उसका नाम जो है वो अभय नायक है। हिंदू समुदाय से जुड़ा वो व्यक्ति बताया जा रहा है। ये वीडियो जो है वो 27 जुलाई का है, जो कि ईजी जेट कंपनी के प्लेन का है। जब प्लेन यात्रियों से भरा हुआ था उस वक्त ही ये पूरा का पूरा मामला होता है। प्लेन में आनन फानन में ग्लासगो एयरपोर्ट पर लैंडिंग की जाती है, जिसके बाद एयरपोर्ट पर पहले से ही तैयार सुरक्षा बलों ने आरोपी अभय नायक को हिरासत में ले लिया। हिरासत में की गई पूछताछ में सामने आया कि आरोपी का नाम अभय नायक है। अभय नायक की उम्र 41 साल की है। इसके साथ ही ईजी जेट ने एक बयान जारी कर बताया है कि प्लेन में कोई बम नहीं था और किसी प्रकार की कोई अनहोनी भी नहीं हुई है। इस घटना का वीडियो सामने आते ही जो लोग हैं उनकी भी काफी सारे रिएक्शन सामने आने लगे हैं। ईजी जेट ने भी इसको लेकर एक बयान जारी किया, उनका बयान भी हम आपको बता देते हैं। ईजी जेट अपने बयान में लिखते हैं कि आज सुबह ल्यूटन से ग्लासगो जाने वाली फ्लाइट को ग्लासगो पहुंचने पर पुलिस ने रोक लिया, जहां उन्होंने विमान में एक यात्री के व्यवहार के कारण उसे उतार दिया था। ईजी जेट के चालक दल को सभी परिस्थितियों का आकलन करने और ये सुनिश्चित करने के लिए त्वरित और उचित कार्रवाई करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है कि उड़ान और दूसरे ग्राहकों की सुरक्षा के किसी भी तरीके का समझौता ना हो। हमारे ग्राहकों और चालक दल की सुरक्षा और कल्याण हमेशा ईजी जेट की सर्वोच्च प्राथमिकता रहती है। वहीं इसको लेकर अब लोगों के रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। जैसे ही पता चला कि जिस व्यक्ति ने इस तरह के नारे लगाए थे, कम्युनल नारे लगाए थे, वो एक हिंदू था। इसके बाद पता चलता है कई लोग इस पर रिएक्शन भी देते हैं। रवीश कुमार ने भी इसको लेकर लिखा। वो लिखते हैं कि 11 साल दिन रात मेहनत की गई है, उसी का ये नतीजा है। यानी कि वो सीधे तौर पर इसे बीजेपी से जोड़ देते हैं और बीजेपी की उपलब्धि बता देते हैं। कहते हैं कि 11 साल इसी चीज के लिए मेहनत की गई है, जो नफरत की राजनीति बीजेपी की तरफ से की जाती है, इसका ही परिणाम है कि ये अभी तक हुआ है। इसके अलावा भी कई लोगों ने इस पर रिएक्शन दिया है। एक व्यक्ति लिखते हैं कि किस तरह लोगों का दिमाग सोशल मीडिया और मीडिया ने रेडिकलाइज कर दिया है, उसकी ये मिसाल है। सोच रहे अभय देवदत्त नाम का व्यक्ति अल्लाहू अकबर बोलकर इसीलिए संगीन अपराध करने गया ताकि मुस्लिम कौम बदनाम हो जाए। नफरत में इसने खुद का जीवन भी बर्बाद कर लिया है। इसके अलावा एक और व्यक्ति लिखते हैं कि अल्लाहू अकबर चिल्लाकर विमान को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले इस हिंदू को पहचान लीजिए। धर्म सूचक शब्द का प्रयोग इसीलिए क्योंकि इसकी मंशा मुसलमान कौम को बदनाम करने की भी रखती है, वरना ये किसी हिंदू देवी देवता का जयकारा कर बम की धमकी देता या फिर नहीं। हालांकि इसी को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों किया गया है। पुलिस इस पर पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि उसका मकसद क्या था ये सब कुछ करने का। हालांकि उसका कहना है कि वो ट्रंप को एक मैसेज देना चाहता था, इस वजह से ही अभय नायक ने इस तरह के नारे लगाए थे। आप इसको लेकर क्या कहते हैं कमेंट में बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।